कहानी की शुरुआत वहीं से स्टार्ट होती है जब ड्यूक डचेस से कह रहा होता है राजकुमार के आने पर आप अपने कमरे में चले जाए और उनके जाने तक वहीं रही। तभी हमारी डचेस ड्यूक से कहते हैं और मैं ऐसा क्यों करूं? डचेस की बातें सुनने के बाद ड्यूक कहते हैं मैं उन्हें सूचित कर दूंगा कि आप बीमार हैं। आगे ड्यूक कहता है आप कल के कई कामों को संभालते संभालते थक गए होंगे, इसलिए आज अपने कमरे में आराम करें। तभी हमारी डचेस खड़े होते हुए ड्यूक से कहती है क्या आपको इस बात से इतनी शर्म आती है कि मैं बसर से हूँ? डचेस की बातें सुन ड्यूक कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा हूँ? ड्यूक की बातें सुन डचेस कहती है तो फिर आप मुझे मेरे कमरे में क्यों भेज रहे हैं? आपको मुझे उचित कारण बताना चाहिए ताकि मैं समझ सकूं। तभी हमारा ड्यूक आगे कहता है क्या आपको इसे समझने की आवश्यकता है? बेचारा हमारा ड्यूक डचेस को कैसे समझाए कि राजकुमार कैसा इंसान है। हमें आगे दिखाया जाता है डचेस गुस्से में पिन तोड़ देती है। डचेस को गुस्से में देख लैला बोलती है ओह माय योर हाइनेस, यह तो बहुत महंगा पेन है। डचेस ड्यूक की बात को सोचते हुए कहती है क्या आपको इसे समझने की जरूरत है? मैंने एक पल के लिए भी उसके बारे में इतना अच्छा सोचा, यह मेरी कितनी बड़ी गलती थी। तभी डचेस लैला से पूछती है राजकुमार कब आ रहा है? आगे लैला बताती है डचेस को वे कहते हैं कि वह कल नाश्ते से पहले पहुंच जाएंगे। लैला आगे कहती है किले में हर कोई दहशत में है। हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे महल के कर्मचारी काफी इमरजेंसी में होते हैं। कैसे के सर्वेंट कह रहे होते हैं वह एक सही परिवार से है, वह बिना सूचना लिए कैसे आ सकते हैं। लैला आगे बताती है मैंने जो सुना है उसके अनुसार वह ड्यूक के काफी करीबी हैं। राज परिवार के सदस्य सिंहासन पर आसीन होने के अपनी कोशिश में समर्थन हासिल करने के लिए प्रभावशाली रईसों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। तभी डचेस कहती है लेकिन वह चौथा राजकुमार है, क्या उसे कभी सिंहासन पर बैठने का मौका मिलेगा? हे माइट, तीनों बड़े राजकुमारों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वास्तव में वह सिंहासन के उत्तराधिकारी क्रम में दूसरे स्थान पर है। लैला कहती है ऐसी अफवाह है कि उनके संबंध प्रथम राजकुमारी से अच्छी नहीं है जो उत्तराधिकारी क्रम में सबसे पहले है। तभी डचेस सोचती है सिंहासन के उत्तराधिकारी क्रम में दूसरे स्थान पर मौजूद एक राजकुमार जिसे इस बार्डन के ड्यूक के समर्थन की आवश्यकता है। तभी डचेस लैला से कहती है क्या तुम्हें चौथे राजकुमार के बारे में कुछ और पता है? तभी लैला कहती है जी हाँ, उन्हें दुर्भाग्यशाली राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। तभी डचेस कहती है दुर्भाग्यशाली राजकुमार? तभी लैला आगे बताती है मैंने सुना है कि वह एक खिलौना आदमी है जो व्यभिचार से भरा जीवन व्यतीत करता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वह सदमे से बेहाल हो गया था जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी को एक दुर्घटना में खो दिया, फिर अपनी दूसरी पत्नी को। आपने उससे शादी ना करके बहुत अच्छा किया। तभी डचेस सोचती है एक राजकुमार जिसका जन्म दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अपनी पत्नियों की मृत्यु के साथ हुआ था, यह अशुभ संकेत है। हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है किचन में जहाँ हेडमेड कह रही होती है क्या खाना तैयार है? हेडमेड कह रही होती है सभी सर्वेंट से सुनिश्चित करे कि हमारे पास पर्याप्त भोजन हो और हमारे सबसे बेहतरीन शराब निकाली। समय की कमी कोई बहाना नहीं हो सकती, हमें अपनी मेहमानों की हर संभव सेवा करनी होगी। जब महाराज आएंगे तो मैं स्वयं उनकी सेवा करूंगी। नई सर्वेंट जिन्हें अभी तक काम करने की आदत नहीं है उन्हें उनके सामने नहीं आना चाहिए, समझ गए? भी सारे सर्वेंट कहते हैं जी मैडम। तभी सिल्विया को आवाज आती है महामहिम चौथा राजकुमार। चौथा राजकुमार आते हुए कहता है अरे आपको मुझसे मिलने आने की कोई जरूरत नहीं थी। आगे कहता है वाह कितना समय बीत गया है, आप कैसे हैं ड्यूक? पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब से तुम काफी बेहतर लग रहे हो। तभी हमें चौथे राजकुमार के बारे में बताया जाता है सिंहासन के दूसरा उत्तराधिकारी चौथे राजकुमार जस्टिन वॉन वेट्रम। तभी ड्यूक ग्रीट करते हुए कहता है योर रॉयल हाइनेस, भोजन तैयार है, कृपया मुझे भोजन कक्ष तक ले जाने दीजिए। ड्यूक की बातें सुन चौथा राजकुमार कहता है मुझे भूख लगने लगी थी, लेकिन डचेस कहाँ है? मैं पहले उससे मिलना चाहूंगा, वह मेरी पत्नी बन सकती थी, आप समझ रहे हैं ना? राजकुमार की बातें सुन ड्यूक कहता है मुझे खेद है लेकिन आज डचेस की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह रात्रि भोज में शामिल नहीं हो पाएगी। ड्यूक की बातें सुन चौथा राजकुमार कहता है ओ माय, क्या वह अभी भी यहाँ की यात्रा के बाद अस्वस्थ है? यह जानकर बहुत निराशा हुई कि वह मेरे आने से ठीक पहले बीमार है। मैं उसका चेहरा देखना चाहता था। कोई बात नहीं, बहुत लंबा सफर था, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो अंदर चलते हैं। तभी चौथा राजकुमार अपनी बहन के बारे में कहता है मेरी बहन कितनी बुद्धिमान महिला है लेकिन वह सम्राट बनने के योग्य नहीं है, चाहे वह कितनी भी चतुर क्यों न हो, वह पूरे महाद्वीप पर शासन करने के लिए बहुत कमजोर है। और जहाँ तक मुझे पता है महारानी बीमारी से पराजित होने वाली शख्सियत नहीं है। वह जादू में असाधारण रूप से कुशल है, जादू उपचार ही दुनिया को बर्बाद करता है। मनुष्य को उतनी आयु तक जीने का अधिकार है जितनी उनकी नीति है, क्या आप सहमत नहीं है ड्यूक? तभी वह एक सर्वेंट को देखते हुए कहता है मेरा गिलास खाली है, तुम वहाँ क्या कर रही हो? तभी प्रिंस की बातें सुन सर्वेंट पूछती है ठीक उसी समय जब मैडम सिल्विया मौजूद नहीं होती है। तभी प्रिंस फिर से कहता है क्या आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? तभी बेचारी सर्वेंट डरते हुए कहती है यस योर रॉयल हाइनेस। तभी सर्वेंट डर की वजह से फिसल के गिर जाती है।
मेड डरते हुए कहती है, मैं क्षमा चाहती हूँ योर हाइनेस, मैं फिसल गई, कृपया मुझे माफ करिए। तभी प्रिंस शरारती मुस्कुराहट देते हुए कहता है, पर देखो, ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊंगा। भी सर्वेंट कहती है, धन्यवाद प्रिंस, लेकिन तभी प्रिंस कहता है, अगर नौकरानी शराब परोसना भी नहीं जानती तो उसका क्या फायदा? क्या मैं तुम्हें मेरी सेवा करने का कोई दूसरा तरीका सिखाऊं? तभी सर्वेंट कहती है, कृपया इसे रोकिए महाराज, इसे रोकिए। ड्यूक गुस्सा करते हुए कहता है, रुकिए। तभी प्रिंस कहता है, ड्यूक तुमने देखा, इस नौकरानी ने मेरा अपमान किया। तभी ड्यूक गुस्सा होते हुए कहता है, लेकिन यह एक खुशी का अवसर है जहां आप मेरी शादी की बधाई देने आए हैं। मैं मुख्य नौकरानी से इसकी गलती के बारे में बात करूंगा, तो प्लीज उसे जाने दी। प्रिंस गुस्सा होते हुए कहता है, ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं इसे जाने देता हूँ। तभी प्रिंस को देखते हुए ड्यूक सोचता है, जस्टिन वॉन वैट्रम, चौथा राजकुमार, दुनिया उन्हें एक बदकिस्मत राजकुमार के रूप में जानती है जो अपनी पत्नी को 2 बार खो देने के बाद सदमे से खुद को खो बैठा था। लेकिन वास्तव में वह एक नीच चरित्र का व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नियों को पीट पीट कर मार डाला। वह महिलाओं के प्रति जुनूनी है। मैं इस बदतमीज इंसान को अपनी पत्नी से मिलने नहीं दे सकता। मुझे लगता है ड्यूक डचेस को पसंद करने लगा है, और जाहिर सी बात है, अब वे दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस किसी को भी पसंद नहीं आएगी।